अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 6 स्टडी करेंगे। चैप्टर का नाम है फ्लूइड डायनामिक्स। फ्लूइड डायनामिक्स क्या होती है? द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड, यानी फिज़िक्स की वो शाख जिसमें हम फ्लूइड्स की फ़्लो को स्टडी करते हैं, यानी फ्लूइड्स की हरकत को स्टडी करते हैं। फ्लूइड्स क्या होते हैं? समथिंग विच कैन फ्लो इज़ कॉल्ड अ फ्लूइड। जैसे हमारे पास लिक्विड हो गए, गैसेज हो गए, ये फ्लूइड्स होते हैं। विस्कासिटी, विस्कासिटी को हम यूं डिफाइन कर सकते हैं, द फ्रैक्शनल इफेक्ट बिटवीन डिफरेंट लायर्स ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड इज कॉल्ड विस्कासिटी। यानी जब फ्लूइड की एक लायर जो है वो दूसरी लायर पर फ्लो कर रही होती है तो उसको फ्रैक्शनल इफेक्ट का सामना होता है, उसको हम विस्कासिटी का नाम देते हैं। या हम विस्कासिटी जो है हमें ये बताती है कि एक लायर को दूसरी लायर पर फ्लो करने के लिए हमें कितना फोर्स रिक्वायर है। हम इसको यूं भी डिफाइन कर सकते हैं कि द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ द लिक्विड, यानी ये किसी भी फ्लूइड की वो खसूसियत होती है जो क्या करती है, फ्लूइड के फ्लो को रेजिस्ट करती है, यानी रोकने की कोशिश करती है। और कौन सा फ्लूइड जो है उसकी विस्कासिटी ज़्यादा होगी या कौन सा फ्लूइड उसकी विस्कासिटी कम होगी, तो वो फ्लूइड जिसकी थिकनेस ज़्यादा होगी, यानी जो फ्लूइड ज़्यादा गाढ़ा होगा, यानी जिसका गाढ़ापन ज़्यादा होगा उसकी विस्कासिटी ज़्यादा होगी, और जिसका गाढ़ापन कम होगा उसकी विस्कासिटी कम होगी। जैसे हनी जो है वो वाटर की निस्बत ज़्यादा गाढ़ी होती है, तो हम कह सकते हैं कि हनी जो है वो उसकी विस्कासिटी ज़्यादा है और वाटर की विस्कासिटी कम है। एक और बात कि जितना जिस चीज़ की विस्कासिटी ज़्यादा होगी वो उतना कम फ्लो करेगा। देन आती है हमारे पास ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स, द फोर्स विद विच अ लिक्विड रेजिस्ट एनी बॉडी फ्लोइंग थ्रू इट इज कॉल्ड अ ड्रैग फोर्स। यानी जब भी कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी जब फ्लूइड में से फ्लो करती है तो उसको अपोजिट साइड से एक फोर्स जो है वो रेजिस्ट कर रही होती है, रोकने की कोशिश कर रही होती है, जिसको हम ड्रैग फोर्स का नाम देते हैं। इसको हम यूं भी डिफाइन कर सकते हैं, एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू अ फ्लूइड experiences a retarding force is called a drag force. नेक्स्ट पॉइंट है कि द ड्रैग फोर्स इंक्रीजेज एज द स्पीड ऑफ द फ्लूइड इंक्रीजेज, यानी जैसे जैसे फ्लूइड जो है उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी तो ड्रैग फोर्स वो भी बढ़ती जाएगी जो कि ऑब्जेक्ट पर एक्ट कर रही है। देन आता है स्टोक्स लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट। स्टोक्स लॉ ये जो है जॉर्ज गैब्रियल स्टोक्स ने इसको दिया था। द ड्रैग फोर्स F on a sphere of radius r moving slowly with speed v through a fluid of viscosity eta is given by, ये बुक पर जो है डेफिनेशन है स्टोक्स लॉ की। स्टोक्स ने जो है वो ड्रैग फोर्स को यूं डिफाइन किया कि कोई भी ऑब्जेक्ट स्फेरिकल ऑब्जेक्ट जिसका रेडियस r होगा, जब वो फ्लूइड में से फ्लो करेगा तो उस पर एक ड्रैग फोर्स एक्ट करेगी, जिसकी ड्रैग फोर्स एक्ट करेगी और वो फोर्स होगी F इज इक्वल टू 6/eta/rv के। एट हाई स्पीड द फोर्स इज नो लॉन्गर सिंपली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड। कहने का मतलब यूँ हुआ कि जब स्पीड बढ़ती जाती है तो क्या होगी, फोर्स जो है यानी ड्रैग फोर्स जो ऑब्जेक्ट पर एक्ट कर रही है वो प्रोपोर्शनल होगी किसके, स्पीड के। यानी कहने का मतलब यूँ हुआ कि जितना ज़्यादा स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा उतना उस पर क्या होगी, ज़्यादा ड्रैग फोर्स एक्ट करेगी।